बच्चों, today we will do a very important topic from the ray optics, that is the total internal reflection, TIR। तो आओ सबसे पहले इसका हम करेंगे डायग्राम ड्रॉ एंड इसके कुछ फंडामेंटल्स को स्टडी करने पड़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये मैंने जो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, सपोज करो दिस इज द टेंसर मीडियम एंड इसके अराउंड जो मीडियम है दैट इज अ रेयर मीडियम। तो अंदर वाला मीडियम दैट इज अ डेंसर वन। डेंसर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी म्यू टू एंड आउटसाइड वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी म्यू वन। तो बच्चों अज्यूम करके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेंसर मीडियम के अंदर यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है एट द बॉटम, ऑब्जेक्ट एट द बॉटम। तो बच्चों अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से मैं एक इंसिडेंट रे ट्राई करवाऊंगा। तो दिस इज द इंसिडेंट रे। इस इंटरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अब हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो दिस इज द नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट एंगल विल बी हाई। तो बच्चों अब ये जो आपकी जो रे जाएगी ये जाएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। एंड आपको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि जब भी कोई रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों अब अगर आपकी रेज ये आउटसाइड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और ये बाहर वाले मीडियम में एंटर करेगी तो इसको आपने किस तरफ बेंड करवाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है दैट विल बी द नॉर्मल। तो बच्चों ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So that will be represented by angle R, the angle of refraction, and that is the angle between the refracted ray and the normal. तो ये रे रिफ्रैक्ट होके चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों अब मैं अगले केस में क्या करूंगा, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं करूंगा इंक्रीज। तो लेट अस सपोज अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, इंक्रीज। तो ये मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल। तो रे आपकी रिफ्लेक्ट होके अगेन चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस आर की वैल्यू पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो नाउ दिस विल बी एंगल आई, दिस विल बी द एंगल। तो आई की वैल्यू प्रीवियस केस से थोड़ी सी ज्यादा, सिमिलरली आर की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कंपेयर टू प्रीवियस केस वो भी क्या है, ज्यादा। तो बच्चों अब मैं कॉन्टिन्यूसली इस स्टेप को करूंगा बार बार रिपीट एंड अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम। अब इस थर्ड केस में मैंने फिर से एक केस में एक अपना इंसिडेंट रे ड्रॉ की इस पॉइंट के ऊपर। फिर से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल। तो बच्चों एक कंडीशन अब यहाँ पे ऐसी आएगी कि रे बेंड हो के अब इसका जो एंगल आर है ना, आर एंगल कॉन्टिन्यूसली कर रहा है आपका इंक्रीज। आर क्या कर रहा था, इंक्रीज। एंड द स्टेज विल कम जब आपकी वो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली उसको ग्रेज कर जाएगी, उसके पैरेलल यहाँ पे जाएगी। इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो आर की वैल्यू होएगी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अंडर दिस सिचुएशन ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना आई, इसको आप डिनोट करोगे एज एंगल
T, and this angle C is called the critical angle. Is called the critical angle. तो बच्चों प्लीज क्रैम वन थिंग इन योर माइंड दैट अगर आपकी कोई भी रे इंसिडेंट रे जिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल आएगा ना, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो एंगल आर आएगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 90 डिग्री। और वी कैन से दैट कि रे बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो बच्चों अब अगर मैं इससे अगला एक केस और कंसीडर करके चलूंगा, इन दिस सिचुएशन अगेन दिस इज द इंसिडेंट रे, ये आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। तो बच्चों इस केस में अब क्या होएगा, मैंने आपको पहले क्या बताया कि आर की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही थी, इंक्रीज। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री। बट इससे जो नेक्स्ट वाला केस आएगा ना, फिर मैं इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो बच्चों जिस केस में आई की वैल्यू, इस वाले आई की वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल से होगी थोड़ी सी भी ज्यादा, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रे आपकी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस जाएगी। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ना दो कंडीशंस हैं, वी हैव टू कंडीशंस फॉर TIR, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ऑब्टेन करना है, इसकी जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो कंडीशन है दैट इज एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों जिस कंडीशन में जाके एंगल इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी क्रिटिकल एंगल के कंपैरेटिवली, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कौन सा फिनोमिना एक्ट करेगा, TIR। तो बच्चों सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट will be in the denser medium। ये आपका जो ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, ये आपका किस मीडियम में होना चाहिए, इन द डेंसर मीडियम। तो बच्चों दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द TIR टू बी अकर। तो इसकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपकी न्यूमेरिकल में भी काम आएगी एंड ड्यूरिंग द MCQ पार्ट, अगर आपने आफ्टर प्लस टू कोई भी नीट या जेई का अगर आपने एग्जाम में अपीयर होना है तो उसमें भी इसकी काफी वेटेज है। तो कीप इन माइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होएगा, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन TIR आपका एक्ट करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आओ अब हम इसकी एक कंडीशन को करेंगे कैलकुलेट। तो बच्चों अब मैं कंडीशन को मान के चलूंगा वो वाली कंडीशन जिस केस में R इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड I इज इक्वल टू T। तो इस वाले पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लो, मार्क कर दिया एज पॉइंट P। तो बच्चों एट पॉइंट P अगर मैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन म्यू इनटू साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू इनटू साइन थीटा ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों अंदर वाले डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी μ2। तो आओ इसको करें अप्लाई, तो वी विल गेट μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। तो बच्चों एट पॉइंट P हमें पता है कि I की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू C। तो μ2 इंटू साइन C दैट विल बी इक्वल टू μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट विल बी इक्वल टू 1
आर की जगह पे आप रिप्लेस करोगे इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो वी कैन से दैट म्यू 2 इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से म्यू 2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, दैट विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन साइन सी। तो बच्चों दिस इज द फाइनल रिजल्ट for TIR, and that is the relation between refractive index and the critical angle. तो बच्चों this is a very important formula from examination point of view. तो इस फॉर्मूले से अगर आपको किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल आपको पता है, तो उससे आप उस मीडियम का क्या फाइंड कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो once again, keep in mind always for TIR to be occur, first of all, angle of incidence should be greater than critical angle. Object will be in the denser medium. Thank you very much.